हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम 5 नंबर की सीरीज में वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़े, क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो करते हैं इसको। चले भाई, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोला हुआ है? आपको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि दो व्यक्ति है। पहले तो आप ये समझे, एक तो नूरी है और एक कौन है? सोनू है। एक नूरी है और कौन है? सोनू। तो मान ले नूरी की आयु मान ले और सोनू की वर्तमान आयु मान ले। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, क्या मान लोगे? x वर्ष। और माना सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लोगे? y वर्ष। y वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखें 5 वर्ष पूर्व, 5 ईयर से आगे बोल रहा है। 5 ईयर से आगे नूरू की आयु सोनू की आयु की 3। तो पहले तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, नहीं 5 साल पहले। आप ही बताओ, 5 साल पहले तो ये दोनों छोटे होंगे। ये x - 5 होगा और ये y - 5 होगा। अब गुणी की बात करेगा, अब गुणी की बात करेगा कि कितने गुणी है। ये बोलो, देखा 3 गुणी थी। अब बोले 3 गुणी x वाले के पास करूँ, y वाले के पास करूँ। देखो 3 गुणी जिसके पास लग रहा है सोनू के पास लग रहा है। किसके पास लग रहा है? सोनू के पास लग रहा है। सोनू को क्या मानना आप लोगों ने? y मानना। क्या मानना? y। तो इसको y को 3 से गुणा कर देंगे। अब आप इसको सोल्व कर लेना। x - 5 तो ये हो जाएगा 3y - 15। x और y एक तरफ करना, ये माइनस का 3y बराबर में -15 प्लस का 5। तो ये x माइनस में 3y माइनस के 10 इक्वेशन क्या आ जाएगी? फर्स्ट। इंग्लिश मीडियम की बात करो, देखें इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही है। 5 ईयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी थ्राइस थी, किससे? सोनू से। किससे थी? सोनू से। तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर कि छोटा कौन है? नूरी वाज थ्राइस। नूरी तो 3 गुणी थी, नूरी तो उससे 3 गुना ज़्यादा है, गुना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। किससे? सोनू से। 3 गुना है, 3 गुणी है। इसका मतलब सोनू से है। तो आप सोनू छोटा है, मैंने बता रखा जो छोटा होता है उसमें चेंज करते हैं। यानी सोनू को वाई मानना तो चेंज किस में किया? सोनू में किया। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद का जिक्र है। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात तो आप ही बताए। अगर 10 वर्ष पश्चात की मैं बात करूँ, कितने की? 10 वर्ष पश्चात की। तो 10 वर्ष पश्चात तो दोनों ही बड़े होंगे। 10 ईयर्स आफ्टर, तो ये हो जाएगा x प्लस में 10 और ये क्या हो जाएगा आपका? y प्लस में 10। y प्लस में 10। अब बताओ y प्लस में 10 अब किसकी तरफ गुणा बोल रहा है? कितना गुणा बोल रहा है? वो भी हमें बोल रहा है ट्वाइस, 2 गुणा बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 2 गुणा हमें बोला हुआ है। देखे इस संख्या का ये रहा 10 और 50 नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। 2 गुणी होगी तो किस में चेंज करेंगे? y की तरफ कर दो। सेम ही क्वेश्चन अब आपका बन जाएगा। तो आप करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस में 20। 2y प्लस में 20, एक्स वाई एक तरफ कर लेना। ये माइनस का 2y 20 माइनस का 10, तो x माइनस में 2y बराबर में हो जाएगा 10। इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेकंड। अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना सही तरीके से आता है। इसको इसके नीचे रख दो। x माइनस का 2y बराबर में क्या इक्वेशन आई थी? 10 आई थी। क्या आई थी? 10। तो साइन बदलो, माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये कैंसिल आउट, तो माइनस का y और माइनस के 20 कैंसिल करो तो y की वैल्यू आ गई 20। यानी जो सोनू है वो तो 20 साल का है। सोनू कितने का? 20 का। y का मान आपकी मर्जी है किस में भी रख लो। इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ, खाली पड़ा हुआ मेरे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ रख देता हूँ x माइनस का 2y, y आया है 20 बराबर में 10। तो x माइनस के 20 दूनी 40 बराबर में 10। x बराबर कितना हो गया? 10 माइनस वाला प्लस यानी 50। कितनी वैल्यू आ गई? 50। अब मेरे को आप बताओ, इसने बोला हुआ था ना, चले आप ये y 20 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। आप इनको चेक करना चाहते हो तो इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये 50 है, ये कितना है? 50 और ये x की वैल्यू 50, y कितना है? 20, 20 दूनी 40, 50 में से 40 गया 10। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू रख करके। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट में देखिए ध्यान से, नेक्स्ट में बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या का जिक्र है, पहले तो आप इसको सीख के ध्यान से। 2 अंकों की संख्या का जिक्र है क्वेश्चन नंबर 3 की, अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की, 2 अंकों की संख्या का जिक्र है। पहले तो आप ये बताओ, अगर मैं बोलूँ आपको कि एक संख्या 39 है, कितनी है 39, तो इसमें आप बताइए इकाई अंक कितना है 9, दायिक अंक कितना है 3, ये तो ठीक है। इकाई अंक 9 है, दायिक अंक 3 है, और संख्या की मैं बात करूँ तो संख्या कितनी है, संख्या है ये 39, कितनी है 39, ये तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये 39 लिखी हुई है। लेकिन अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाते हैं वो समझ लेना। पहले लिखते हैं इकाई अंक, किसका लिखते हैं इकाई अंक, प्लस में लिखते हैं दायिक अंक, किसका लिखते हैं दायिक अंक। अब संख्या बनाओगे तो 9 और 3 तो 12 हो गई, जबकि संख्या कितनी थी 39, तो ये तो 12 गलत हो जाएगा। यानी जब भी आप संख्या बनाएंगे नंबर बनाएंगे, क्या बनाएंगे नंबर, तो आपको याद रखना दायिक अंक की गुणा 10 से करते हैं, किससे करते हैं 10 से, तो यहाँ गुणा आपका 10 आ जाएगा। देखो ये तो रॉन्ग हो गया, यानी इकाई अंक लिखो प्लस में दायिक अंक लिखो और इसकी गुणा 10 से करो, तब संख्या बनेगी। क्योंकि दाई 10 डिजिट का मतलब ही 10 होता है। तो अब देखो 10 या 30 प्लस में 9 39, तो क्या आपको संख्या बनानी आ गई। अगर आपको अब संख्या बनानी आ गई, नंबर बनाना आ गया, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे ये देखिए आप लोग, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। इसने हमें बोला है 2 अंकों की संख्या, तो संख्या निकालनी है। आप डायरेक्ट संख्या नहीं निकाल सकते, पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप जानते ही है आपको क्या काम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या मान लोगे x, क्या मान लोगे x। इंग्लिश में लिख लेंगे लेट वन प्लेस, लेट 1 डिजिट लिख लोगे आप लोग, चलो लिख देता हूँ, लेट 1 डिजिट, इसको डिजिट x मान लेना। और माना दायिक अंक, दायिक अंक क्या मान लोगे y मान लेना, क्या मान लेना y। तो लेट 10 डिजिट, सॉरी टेंस कर लेना यार, लेट 10 डिजिट, 10 डिजिट को क्या मान लेना y। तो अब यहाँ से संख्या ले लो, क्या ले लो संख्या, इंग्लिश में संख्या क्या बोलते हैं नंबर। तो संख्या क्या बनेगी आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने संख्या बनानी सिखाई है, इकाई अंक प्लस में दायिक अंक, और दायिक की गुणा किससे करेंगे 10 से, तो ये संख्या बनेगी 10y प्लस में x, 10y प्लस में x। दूसरा काम आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए दूसरा काम है इस संख्या का 9 गुणा, संख्या जो निकाल लिया, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, इस बात को भी ध्यान देंगे। 2 संख्या निकालनी है, एक तो संख्या और एक पलटने से बनी संख्या, तो आपको एक और निकालना पड़ेगा यहाँ पे, पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। और इंग्लिश में पलटने से बनी संख्या क्या बोलते हैं, रिवर्जिंग नंबर, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग बोलेंगे रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट नंबर, डिजिट्स नंबर, तो आप इसको लिख लेना। तो अगर आप बात करें डिजिट्स नंबर हम बनाए यहाँ पर, पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या का मतलब है आप भी लिखना भैया अंकों को पलटने बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट नंबर। तो क्या बनेगी, अंकों को पलटना, सिर्फ अंकों को पलटना है, जहाँ x था वहाँ y लिख देना, और जहाँ y था वहाँ x लिख देना, संख्या तो वही बनेगी 10x प्लस वाई। अगर आपको संख्या बनानी आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, आराम से कर लोगे। क्यों नहीं बचा, यहाँ देखिए पहली तो बात बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, जो 2 अंक मांगे हैं, 2 अंक आप लोगों ने मानने हैं ना, उसका योग 9 है। 2 अंक तो आपने एक x माना तो एक y, तो एक तो हो गया x प्लस वाई बराबर 9। इक्वेशन एक तो ये बन गई बिल्कुल आसान। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन बोला इस संख्या का 9 गुना, तो देखा संख्या लिख ले, कैसे करेंगे, संख्या लिखो पहले, संख्या ये 10y प्लस में x, और एक संख्या क्या आई थी, अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये क्या आई थी 10x प्लस में y। अब आपको पता लग गया ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इसमें गुणा कराएगा। अब बड़ा आसान है, देखिए अगर आपको पता लगे ये छोटा तो इसमें गुणा कर देना, ये छोटा तो इसमें कर देना, लेकिन एक और ध्यान रखना, अगर इसमें भी गुणा करा दे इसमें भी करा दे तो कुछ छोटे बड़े का चक्कर ही नहीं रहेगा, आराम से कर पाओगे। जैसे कि इसमें देखिए ये कितना आसान है, संख्या का 9 गुणा, ये संख्या थी ओरिजिनल, इसका 9 गुणा, इसकी बोल रहा गुणा 9 से कर दो, और जो अंकों को पलटने से बड़ी संख्या इसका कितना 2 गुणा, इसकी गुणा 2 से कर दो। भाई जब दोनों तरफ चेंज कराए ना तो हमें ये नहीं पता, हमें ये दिमाग नहीं लगाना किस तरफ करना, जिसमें बोले ना जिस जगह मैंने तो रखा जिसके पास गुणा शब्द हो उसमें कर दो। 9 गुणा शब्द इस संख्या के पास था, 2 गुणा शब्द इस संख्या के पास था, आराम से हो जाएगा। तो करो इसको सोल्व, तो हो गया 10 में 90y प्लस में 9x प्लस में 20x प्लस में 2y। तो 90x वाले आप लोग एक तरफ कर लो, चलो 90y और y वाला कर लो माइनस 2y, 20x और माइनस के 9x, इसको करोगे तो 90 में से दोगे 88y और ये बचेगा आपका 11x। तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, दोनों चलो एक बार x और y को एक तरफ कर लो, तो ये आपका हो जाएगा
जीरो इधर बचेगा 11x और माइनस का प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, छोटा कर लो, क्या कॉमन है सारों में, 11 कॉमन है, 11 से भाग कर देना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये तो हो गया 0, 11 से कटा x और 11 88 y, ये इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट, क्या मान लेना इक्वेशन, सॉरी सेकंड, क्या आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट भी आपके पास पड़ी, सेकंड भी आपकी पड़ी, कंपेयर कर दो और आंसर निकाल लो भाई, कंपेयर करके आंसर निकाल लो। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट आई थी x प्लस में y बराबर में 9 और ये इक्वेशन आई है x माइनस में 8y बराबर में 0, साइन चेंज करो माइनस प्लस और माइनस, इसको कैंसिल करो, x से x तो ये हो गया 8y और y 9y बराबर में 9, तो y नहीं निकाल सकते क्या, 9 गुणा का 9 किस में आ जाएगा भाग में, 9 से 9 कटा 1, x का मान किसी में रख लो, मेरे पास चलो मैं x का मान यहाँ इस सेकंड में रख देता हूँ, सेकंड में रखना चाहे सेकंड में रख लो, फर्स्ट में रखना चाहे फर्स्ट में रख लो, चले यहीं रख देता हूँ। y 1 आया, y कितना आया है, y आया है आप लोगों का 1, तो हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस में y बराबर में 9, x y की वैल्यू है या 1 बराबर में 9, तो x कितना आ गया 9 प्लस का 1 माइनस का 1 8, x कितना 8, तो आपकी संख्या क्या आई है, संख्या को निकाल लो, संख्या जो आपसे पूछ रहा था, संख्या लास्ट पूछ रहा, संख्या क्या माननी थी आप लोगों ने, ध्यान से देखो 10y प्लस x, 10y प्लस में x, ये माननी थी संख्या, तो 10y, y तो कितना है आपका 1 आया, तो 10 की गुणा 1 से करोगे 10 से कम 10, ये तो 10 ही हो गया, और प्लस में x कितना 8, तो 18, कितनी आ गई संख्या 18। दूसरा इकाई का अंक आपने x माना था, इकाई का अंक क्या माना था आप लोगों ने x, और दाई का अंक क्या माना था आप लोगों ने y, देखो इकाई का अंक था x, दाई का अंक था y, तो इकाई पर इकाई लिख दो, इकाई का अंक कितना है 8, दाई पे दाई लिख दो 18, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम यही होती है संख्या वाले क्वेश्चन में, आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर लेते हैं, पहले तो आपको संख्या बनाने में दाई के अंक की गुणा 10 से करना मत भूलना, ठीक है, जब संख्या बनाओगे दाई के अंक की गुणा किससे करनी है 10 से, बस इस बात का ध्यान रखना, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 को जब तक रीड करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 4 में हमें बोल रहा है मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, कितने रुपए निकाले टोटल 2000 रुपये, उसने 50 रुपये था 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट मिले, नोट कितने मिले 25 रुपये, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इंग्लिश मीडियम में इसकी स्टेटमेंट खुद रीड करना, कैसे करना बताता हूँ, जो मैं निकालना तो उसको 100 रुपये मान लो, देखो हमें 50 रुपये के नोट निकालने, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है भाई। क्वेश्चन 4 है, फोर्थ में क्या करना, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, क्या मान लोगे x, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लोगे y। अब कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना, आंसर निकालना। क्या करना है, देखिए इसने कुल नोट कितने निकाले थे 25, कितने निकाले थे 25, एक इक्वेशन तो आपकी बन गई, कितने नोट निकाले थे 25, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25, क्योंकि कुल नोट कितने थे 25, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और क्या बोल रहा है, ध्यान देना 50 रुपये था 100 रुपये के, और इसने कुल पैसे कितने निकाले 2000 रुपये, कुल पैसे कितने निकाले 2000 रुपये। यहाँ ध्यान देने का हो सकता है भाई, नोट तो 25 थे, नोटों की संख्या एक x थी एक y, x प्लस वाई 25, लेकिन टोटल रुपए जो निकाले 2000 रुपये निकाले। और रुपए क्या थे आपके, एक तो 50 रुपये थे और एक 100 रुपये थे। और आप लोग ध्यान देना 50 रुपये थे, 50 रुपये के, अब यहाँ देखो 50 अगर टोटल 2000 रुपये निकाले, कितने निकाले टोटल 2000 रुपये। अब मेरे को बताओ, अगर 50 रुपये के आप x नोट निकाल लोगे, 50 रुपये के कितने नोट निकालोगे x, तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे 50x, कितने मिल जाएंगे 50x। और 100 रुपये के आप y नोट लेकर आओगे, 100 रुपये का y नोट लेकर आओगे तो आपको कितने मिलेंगे 100y, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितने लेकर आए 2000 रुपये, कितने लेकर आई 2000 रुपये। चले किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लो आप बैंक में गए, आप लोगों को 50 रुपये के 10 नोट मिले, कितने मिले 10 नोट। अब यहाँ देखना, और 100 रुपये के आपको 5 नोट मिले, कितने नोट मिले 5। अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ आप बैंक से आपको कितने रुपए मिले टोटल, तो आप जल्दी बता दोगे भाई 50 रुपये के 10 नोट मिले, तो 50 गुणा 10
500 रुपये तो यहीं मिल गए, और 100 रुपये के 5 मिले, 500 रुपये ये मिल गए, तो आपको टोटल कितने मिल गए, 1000 रुपये। कितने मिल गए टोटल, 1000 रुपये। यही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि 50 रुपये के एक्स नोट मिले, 100 रुपये के वाई नोट मिले, टोटल उसको 2000 रुपये मिले, यानी 50 एक्स 100 वाई, तो 2000। क्या कॉमन है दोनों में, 50 कॉमन है। क्या कॉमन है, 50, तो 50 से आप भाग कर दो दोनों तरफ, 5 का 20, 40, 50 से 50, 50 दूनी 100, तो इक्वेशन आपकी जो आ गई, एक आ गई एक्स प्लस में 2y बराबर में 40, इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। फर्स्ट इसके नीचे लिख दो, आंसर निकाल लो, एक्स प्लस वाई बराबर में 25, कैंसिल आउट करो, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, तो ये बचा y, और 40 में से 25 गया 15, तो y 15 आ गया। तो आप ही बताओ टोटल नोट कितने थे, 25 थे, तो x ऑटोमेटिक कितना आ गया, 10। नहीं समझ में आ रहा तो वैल्यू पुट कर लेना, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। तो याद देखे x प्लस वाई बराबर टोटल कितने थे, 25, तो एक्स वाई कितना आया, 15, तो 25, तो x क्या आ जाएगा, 25 माइनस में 15, सॉरी 25 माइनस 15 घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। हमसे पूछा भी क्या गया था, हमसे पूछा यही था कि 50 रुपये कितने नोट मिले, 100 रुपये कितने नोट मिले, अतः लिख लेना। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 15, क्योंकि एक्स वाई तो आप निकाल ही चुके हो। कर पाओगे आप इसको, तो आप इसको करना। चले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।